नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज तिरंगा को सैल्यूट करते हुए हम लोग बढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप डी की क्वेश्चन की ओर। ठीक है, वो भी मैथ का। ठीक है, तो अब से जय हिंद जय भारत के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत माता की जय बोलते हुए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है आज। फ्रेंड्स, ये जो 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम रेगुलर करा रहे हैं, इसका जो है प्लेलिस्ट आपको ये सब इसे क्लासेस यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में और देखिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आप लोग का मैं करवा रहा हूँ, ये आपका ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरा मेन फोकस ग्रुप डी है। आप यदि CHSL और MTS का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ क्वेश्चन जो है ठीक है, वो भी उस मतलब जो MTS और CHSL के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि चतुर्भुज ABCD में, ठीक है, यदि चतुर्भुज ABCD में कोनों ABCD के माप 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, तो यह चतुर्भुज एक मतलब कौन किस प्रकार की चतुर्भुज होगा वो पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप देखिए, यहाँ डायरेक्ट जो है आप ऑप्शन से जा सकते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है। सेंटर में क्या आपको टाइम बचाना है। मेन आप एग्ज़ाम देने आज की जो इस लेवल की कंपटीशन में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप समय को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, तो आपको मेन मुद्दा फोकस रखना समय का भी। तो देखिए, चलिए हम ऑप्शन से जाते हैं। आप देखिए, पतंग की बात करते हैं। ठीक है, पतंग की बात, तो पतंग क्या होता है? वर्गाकार होता है। ठीक है, तो पतंग का सारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो हमें मालूम होना चाहिए समांतर चतुर्भुज का जो है क्या होता है। कुछ आइडिया? कोई आइडिया नहीं है। इसका जो है सभी कोण लगभग बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और समलम समलम चतुर्भुज का जो है सभी कोण अलग अलग होते हैं। ठीक है, सभी कोण अलग अलग। तो हमें क्या दिया? सभी कोण अलग अलग दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम देखिए, आपको ये हम बता दिए वो ऑप्शन से, एक तो ऑप्शन से लेके, ताकि आप जो है टाइम बचा सकें। ठीक है, और आपको लॉन्ग चाहिए मतलब एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको कमेंट में बताएंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योंकि आपको ग्रुप डी में टाइम बचाना बहुत ज़रूरी। क्या बचाना? टाइम बचाना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन है अगला फ्रेंड्स, पाई का वैल्यू इतना का प्रयोग करते हुए अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो मानिए ये है हमारा क्या, अर्धवृत्त। ठीक है, इसमें क्या हमें व्यास दे रखा है और परिमाप ज्ञात करने बोला है। तो अर्धवृत्त का परिमाप इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जैसे वृत्त का क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है कितना? 2πr। ठीक है, तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा? πr। ठीक है, πr प्लस ये ऊपर वाला जो d है प्लस d जुड़ जाएगा। ठीक है, πr प्लस d। तो हमारा यहाँ व्यास दे रखा है, d बराबर दे रखा है 21, d बराबर 21 दे रखा है। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 21/2। ठीक है, तो चलिए हम इसको जो है फॉर्मूला पे बैठाते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप πr प्लस d। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर हम। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताया कि अर्धवृत्त का जो परिमाप है πr प्लस d। ठीक है, तो पाई का वैल्यू हमें 22/7 रखने बोला है। हमने r का वैल्यू निकाला, व्यास का आधा हो जाएगा यानी 21/2 हो जाएगा। और हमारा d यानी व्यास दे रखा है कितना? 21। ठीक है, यानी πr ये लेना है, जैसे आपको हम दिखा दे रहे हैं, πr आपको ये लेना है और d ये लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम वैल्यू पुट कर दिए। अब काटते हैं, 2 एक गिरे हैं 7 तिया। ठीक है, तो 11 तिया 33 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 54 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, सरल कीजिए। क्या है? 427 इंटू 427 माइनस 325 इंटू 325 बटे 427 माइनस 325। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, अब क्वेश्चन देखते हुए आपका दिमाग में तुरंत घूमना चाहिए कि ये कैसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, a इंटू ए माइनस बी इंटू बी
अपॉन ए माइनस बी, यानी किस पे बेस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। तो आपको मालूम होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। इससे हम लिखेंगे, तो चलिए यहाँ से हम डायरेक्ट फार्मूला पुट करते हैं। तो हमारा ए प्लस बी, चलिए नेक्स्ट पेज की देखते हैं हम, नेक्स्ट पेज में, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या आया था, ए प्लस बी, जैसे ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी हमारा दे रखा है, इस पर पुट करना है। तो ए प्लस बी यानी 427 प्लस 325, ठीक है, इंटू 427 माइनस 325, और नीचे दे रखा है हमारा 427 माइनस 25, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको 325, सॉरी 325, ठीक है। देखिए 427 माइनस 325 और 427 माइनस 325 ये आराम से कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे ऊपर में क्या बच जाएगा, 423 प्लस 325, ठीक है। अब केवल इसको जोड़ दीजिए बस, 5 3 8, 2 2 4, 4 3 7, 748। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ जो है ना 0.27 है, तो 7 पे क्या है, रैंकिंग है, क्या है 0.27, तो 7 पे रैंकिंग है, ठीक फ्रेंड्स। तो आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए, मान लीजिए 0.AB है, ठीक है, और यदि बी पे रैंकिंग है तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, ए बी माइनस ए अपॉन 9, और रैंकिंग जितना पे है, जितना डिजिट पे उतना शून्य बैठा देना, ठीक है। क्या करना है, ए बी ये फार्मूला है, ठीक है, क्या है ये, रुकिएगा थोड़ा फ्रेंड्स, मैं जैसा चाहा वैसा नहीं हो पाया, बट देखिए ये क्या है, ये एक फार्मूला है, ये हो गया आपका फार्मूला, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पे क्या करना है, आपको पुट कर देना, ए बी क्या है मेरा 27 माइनस ए कितना है 2, ठीक है, बटे 90, तो कितना आ जाएगा 25 अपॉन 90, तो कितना हो जाएगा, 5 से कटिएगा तो 5/18, जैसे 5 25 95, हमारा 5/18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, और आपका आराम से बन जाएगा, टाइम भी बचेगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड, निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए समीकरण के दाएं पक्ष के बराबर है, यानी दाएं पक्ष को दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन इसको आराम से बनाइएगा, ठीक है, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइन मतलब 1 प्लस साइन ये, 1 माइनस साइन ये, ठीक है। तो हम आपको बताएं कि इसको इंटू करके यदि ये ऊपर वाला अंश और नीचे वाला क्या है, हर में हर को जो है ऊपर नीचे से गुना करना है, और साइन यानी यदि माइनस है तो उसको प्लस से गुना करना, जैसे 1 प्लस साइन ये अपॉन 1 प्लस साइन ये, ठीक है, यानी अंश हर से दोनों को गुना करना और साइन बदल देना, ठीक है। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ये ऊपर में इंटू 1 प्लस साइन ये, ठीक है, अपॉन 1 माइनस साइन ये इंटू 1 प्लस साइन ये, ठीक है फ्रेंड्स, आपका ये हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पेज में इसको क्लियर से लिखते हैं, क्लियर से दिखाता हूँ मैं आप लोग को। तो फ्रेंड्स हमने कैसा लिखा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ये इंटू 1 प्लस साइन ये, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे 1 माइनस साइन ये इंटू 1 प्लस साइन ये, ठीक है। तो ऊपर क्या दिख रहा है, 1 प्लस साइन ये इंटू 1 प्लस साइन, यानी अंडर रूट 1 प्लस साइन ये का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे आपको दिख रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर लिख दिए। अब आपको मालूम होना चाहिए कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम इसको लिखते हैं। तो फ्रेंड्स अंडर रूट ऊपर में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या था 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको हम जैसे ऐसे लिख आराम से क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए का टोटली होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी होल स्क्वायर हमारा और नीचे भी है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अंडर रूट जो है स्क्वायर से कट जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ये बच जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसको हम मतलब अलग अलग कर देंगे, कैसे, ऐसे 1 प्लस 1 बटे कोस ये प्लस साइन ये अपॉन कोस ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज की ओर पढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स कि कैसे हमने लिखा 1 बटे कोस ये प्लस हमारा यहाँ हो जाएगा साइन ये अपॉन कोस ये। ठीक है, तो 1 बटे कोस ये बराबर कितना होता है, सेक ये। आपको ये अच्छी तरह से आना चाहिए या तो आता होगा। ठीक है, सेक ये प्लस साइन ये बटे कोस ये बराबर टेन ये, कितना टेन ये। तो हमारा राइट आंसर सेक ये प्लस टेन ये। तो हम अब ऑप्शन देखते हैं और हमारा ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स क्या है, 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शन करने आते हैं, यानी 1500 व्यक्ति जो है शनिवार को आता है। ठीक है, और क्या है, जबकि 1680 व्यक्ति रविवार को कितना आता है, 1680 व्यक्ति प्रदर्शन देखने आते हैं। तो प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि, तो इन लोग का डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, 180। ठीक है, कितना है 180। ठीक है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, तो लाभ यानी जितना वृद्धि हुआ है ऊपर में लिखेंगे बटे नीचे कितना में वृद्धि हुआ 1500, यानी शनिवार को 1500 आया था, तो उस पर हमें देख रहे हैं कितना शनिवार से जो है रविवार कितना वृद्धि हुआ। तो नीचे जिस पे हम देख रहे हैं यानी 1500 देख रहे हैं, 15 इंटू हमें 100 से गुना कर देना। ठीक है, तो आप लोग को ये मालूम होना चाहिए, जैसे आप यदि क्रय विक्रय में मूल्य में जाइएगा ये तो उसी प्रकार से है, केवल शनिवार रविवार दिखा दिया। तो मालूम होना चाहिए कि लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो बस ये वही है, सिंपल सी बात आप लोग को समझना है। तो चलिए इसको काटते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य, और 15 से जब 180 को काटिएगा तो ये 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 12%। कितना वृद्धि हुआ फ्रेंड्स, 12%। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 10 और 50 का तृतीय अनुपाती कितना, क्या 10 और 50 का क्या निकालना है फ्रेंड्स, हमें तृतीय अनुपाती। तो हमें मालूम होना चाहिए तृतीय अनुपाती बराबर क्या हो जाता है, बी स्क्वायर बटे ये, यानी सी बराबर बी स्क्वायर बटे ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए बी स्क्वायर यानी 50 इंटू 50, हमारा ए और बी दे रखा है, ये जो है ए बराबर 10 बी बराबर 50, तो 50 इंटू 50 और 10 ये नीचे माने 10 नीचे, तो 10 एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 50 इंटू 5 250। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स कि चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को 420 रुपया में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य, तो हमें क्रय मूल्य मान लूँगा। ठीक है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मान लिए एक्स। ठीक है, और 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7 वस्तुओं का सीपी हो जाएगा 7x। ठीक है, और क्या किया है, चंद्रशेखर ने 12 वस्तुओं को 12 एक समान वस्तुओं को 420 रुपया में बेचा है, कितना में, 420 रुपया में। तो 12 वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 12x। ठीक है, 12x। ठीक है, और हमें देख क्या रखा है, 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ देखने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। हानि बराबर विक्रय मूल्य होता है कि क्रय मूल्य होता है, तो पहले क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य
माइनस विक्रय मूल्य, क्या होगा फ्रेंड्स, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। हानि बराबर होता है हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना दे रखा है, 420 रुपया, ठीक है। तो चलिए हम इस पे बैठाते हैं और हमारा हानि कितना हुआ, इसी जस्ट यही फार्मूला पे आपको बैठाना है। चलिए हम नेक्स्ट पेज में फार्मूला आपको बढ़िया से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे CP x है, 7 वस्तुओं का CP 7x है, 12 वस्तुओं का CP 12x है, और इतना ही हमारा हानि हुआ, कितना हुआ, जो 7 वस्तुओं का CP है उसके बराबर इतना हानि हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट पेज में आप लोग को बताता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमने वहाँ लिखा था हानि बराबर क्रय मूल्य यानी CP माइनस विक्रय मूल्य यानी SP, ठीक है। तो हमारा हानि कितना हुआ, 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर यानी 7x हानि हुआ, ठीक है। और क्रय मूल्य कितना, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12x, ठीक है। और विक्रय मूल्य हमारा टोटल विक्रय मूल्य 420 रुपये यानी 420 में बेचा, ठीक है। क्रय मूल्य जानते हैं कि जितना वस्तु है और क्रय मूल्य x है तो 12 × x हमारा टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा। और हानि 7 वस्तु है और 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी x, तो 7x हानि, ठीक है। अब देखिए 7x और 12x को इधर लाइए, तो 7x माइनस 12x बराबर माइनस 420, ठीक है। तो जब प्लस 7x माइनस 12x कीजिएगा तो माइनस 5x बराबर माइनस 420, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ प्लस मतलब माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ x बराबर 420/5, तो 84 हो जाएगा हमारा राइट आंसर 84, ठीक है। x बराबर आ गया 84, जैसे 420/5 तो 5 × 40 और 20 तो 5 × 20, ठीक है। तो 84 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य x ही तो माने थे हम, क्रय मूल्य CP बराबर हम क्या माने थे, x, ठीक है। तो 84 रुपये, ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, ये तो सिंप्लीफिकेशन पे है, आप लोग यूँ ही बना लीजिएगा बिना कलम कॉपी का। तो देखिए 12 है प्लस 12 है गुने 12 है माइनस 12 है और डिवाइड 12, ठीक है। तो पहले क्या होता है, भागा, तब गुना, तब जोड़, तब घटा। तो 12 प्लस 12 × 12 माइनस 12 डिवाइड कीजिएगा तो 1, ठीक है। तो 12 तो बराबर है 144 माइनस 1, ठीक है। तो 12 प्लस 144 कितना हो जाएगा, 156 माइनस 1 तो हो जाएगा 155। पूरा रूल रेगुलेशन के अनुसार हम गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पूरा रूल अनुसार से आपको बताएं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ठीक है। कितना आ गया, 155। चलिए बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में रेखा L M के समांतर है, ठीक है, और T तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद कर रहा है, जैसे ऐसी है। देखिए वहाँ क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो ये हो गया L, ये आपका हो गया M, और ये है क्या, ये T जो है इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री, ठीक है। और हमें ये पूछ रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक ही ओर की बने अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। यदि देखिए यहाँ ये जो है x है तो आपको मालूम होना चाहिए ये भी x डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक ही ओर की बना कोण, एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो x प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120, तो कितना आ गया, 60। तो बस जब ये 60 आ गया तो शीर्षाभिमुख कोण 60 यानी x का वैल्यू 60, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ भी भेजिएगा ताकि इसका लाभ वो भी ले सके, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम में देखिए क्विज चल रहा है, क्विज टेलीग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।